और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल पार्ट 2 है। उसको लिखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस किया और जो आंसर आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हम a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर आयोटा का स्क्वायर -1 बचता है हमारे पास। ये कैसे आता है, इसकी डेरिवेशन ये है। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, तो डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किए जाते हैं और उनके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, चले देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली z से डिनोट करते हैं, मतलब कहीं भी z नजर आए तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे रियल नंबर में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि 5, 2 या 3 ऐसे नॉर्मल नंबर्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं जिसको मैं z कह सकता हूं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल है a प्लस b आयोटा। यहाँ पर एक पार्ट इसका रियल है और एक पार्ट इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ये एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि z इजिकल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर 5 इसका रियल पार्ट है और 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। याद रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के बराबर में लिखी हुई क्वांटिटी, उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आयोटा इमेजिनरी पार्ट में ऐड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें z इजिकल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पर 2 इसका रियल पार्ट है और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के बराबर वाला नंबर इमेजिनरी पार्ट कहलाया जाता है। आयोटा इमेजिनरी पार्ट में शामिल नहीं होता। अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है तो हम कहेंगे z कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि z कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ रियल पार्ट बता दें तो हम इसको लिखेंगे कि r e मीन्स रियल पार्ट ऑफ z। z का रियल पार्ट क्या था, ये था, तो हम कह देंगे कि 2z का रियल पार्ट आ गया। अगर मैं कहूँ z कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बता दें तो आप लिखेंगे img, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर है 3 के। याद रहे कि आयोटा इसमें ऐड नहीं होता। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 2 प्लस 3 आयोटा है। इसका रियल पार्ट 2 है, उसको लिखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इंटरप्रिटेशन है कि इसमें कैसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसकी नोटेशंस क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2। z1 बराबर है a प्लस b आयोटा और z2 बराबर है c प्लस d आयोटा। याद रहे कि z1 का रियल पार्ट a है और z1 का इमेजिनरी पार्ट b है और z2 का रियल पार्ट c है और z2 का रियल पार्ट d है। आयोटा के साथ वाला हिस्सा d होता है और उसकी हमने कुछ नोटेशंस देखी। अब अगर हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है a प्लस b आयोटा और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस d आयोटा। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट में या तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट में या तो प्लस कर दें या माइनस कर दें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सिंपल है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी z1 और z2 को प्लस करना था, तो z1 प्लस z2 कैसे करेंगे, z1 का रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट में ऐड कर देंगे और z1 का इमेजिनरी पार्ट z2 के इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों के रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे और z1 प्लस z2 बनेगा a प्लस c और b प्लस d
और क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा b प्लस डी, और ये एक आयोटा इसके साथ आ जाता है। देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया था, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने के बाद हमें एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, जिसमें z1 प्लस z2 का रियल पार्ट a प्लस सी है और इमेजिनरी पार्ट b प्लस डी है। यहाँ एक चीज़ और कि जब दो चीज़ों को प्लस या माइनस करते हैं और वो उसी कैटेगरी का रिजल्ट आ जाए, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया या माइनस किया, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया z1 प्लस z2 वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस किया और जो आंसर आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जब दो चीज़ों के साथ ऑपरेशन किया जाए और उसका रिजल्ट सेम फैमिली का आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं, अब देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अगेन मेरे पास z1 हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को इस बार मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसे करना बड़ा सिंपल है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है। हम a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह, a इसके साथ, फिर a इसके साथ, फिर b इसके साथ और b इसके साथ। तो z1 और z2 का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा z1 इंटू z2 बराबर है a को c से मल्टीप्लाई करें a c, फिर a को d से मल्टीप्लाई करें तो a d और इसके साथ आयोटा का साइन था। उसके बाद b को c से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ b आयोटा और c आ चुका है, b आयोटा और c। अब b आयोटा और d आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो b और d और आयोटा, क्योंकि दो दफ़ा है आयोटा और आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। क्योंकि आयोटा हमारे पास है रूट -1, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये कैंसिल होके आयोटा का स्क्वायर -1 बचता है हमारे पास। तो हम यहाँ पर -1 लिख सकते हैं। हम इसको दोबारा रीअरेंज कर लें, a c प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a d प्लस बी सी, और ये आयोटा हमारे पास कॉमन आ गया और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर -1। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं बी डी और -1 और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम इधर माइनस कर देते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एट द एंड ये रिज़ल्ट आता है। हम इसको दोबारा अरेंज कर लें तो ये बनेगा ए सी माइनस बी डी एंड प्लस ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है जिसमें ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। z1 इंटू z2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फार्मूला आता है ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। ये कैसे आता है, इसकी डेरिवेशन ये है और अगेन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, उसका एक रियल पार्ट है और उसका एक आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट है। अब बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। हम मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z1 ये आ चुका है और हमारा z2 ये आ चुका है। इस बार हम देखेंगे कि दोनों को डिवाइड कैसे किया जाता है। a प्लस बी आयोटा जो हमारा z1 आ गया डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा हमारा z2 आ चुका है। तो z1 डिवाइडेड बाय z2। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम
डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लें। मतलब कॉन्जुगेट का हमने पिछले लेक्चर में देखा था, यहाँ आप कार्ड पे जाके देख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए हम कॉन्जुगेट को लिखेंगे z का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए बार आ जाएगा, बार का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट ले चुके हैं। और इसमें पहली चीज़ रियल पार्ट वैसे ही आ जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी आयोटा। और अगर माइनस था तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस था तो प्लस आ जाएगा। कॉन्जुगेट लेने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लें यहाँ पर और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। c प्लस डी आयोटा था तो हम इसको c माइनस डी आयोटा कर दें, एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड। तो ये क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कैंसिल होके यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही रहेगी। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास ये फार्मूला है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये हमें पता है। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए सी था तो सी स्क्वायर, फिर माइनस और बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो हम इधर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर की बात तो हो गई, अब न्यूमिनेटर की बात करते हैं। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हम देख चुके हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे से। हम यहाँ देख चुके हैं कि हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फार्मूला बनता है। इसी डायरेक्ट फार्मूले को हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ड्राइव करके मल्टीप्लाई कर दें। हम इसको ड्राइव कर लेते हैं कि ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ए डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, और फिर बी आयोटा सी, बी सी आयोटा, और प्लस माइनस माइनस बी डी, और फिर आयोटा का स्क्वायर, जो कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, तो हम इसकी जगह -1 लिख सकते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि न्यूमिनेटर में क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ए सी प्लस बी डी, और उसके बाद यहाँ पर आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो आयोटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा ए डी माइनस बी सी और आयोटा। यहाँ पर ए सी आ गया, ये बी डी आ गया, इन दोनों में से हमने माइनस को कॉमन लिया और आयोटा को कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा ए डी माइनस बी सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये, और उसकी डेरिवेशन हमने देखी कि किस तरीके से हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट लेके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। और अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के बाद तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया है जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम देख सकते हैं। अगर हम इनका एलसीएम ब्रेक कर दें तो हमारे पास ये चीज़ इसके साथ भी आ जाएगी और इसके साथ भी, ए सी प्लस बी डी, और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और माइनस ए डी माइनस बी सी
BC आयोटा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगर हम इसका LCM ब्रेक कर दें तो हमें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल जाता है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे और उनके फॉर्मूले क्या हैं वो देखे और उन्हें ड्राइव किया और हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और जो जवाब आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।